हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में। और हम बेसिकली क्या करने वाले हैं आज की एसक्यूएल के क्वेश्चंस करेंगे एंड क्वेश्चंस के साथ हम बेसिकली एसक्यूएल को समझेंगे, सीखेंगे कि एसक्यूएल हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर कराए पूरे के पूरे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। एंड इस क्वेश्चन में हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ये क्वेश्चंस लें और इसको ट्राई करें, ठीक है, खुद से। और नहीं होगा तो आकर यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और ये फाइल में दे दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम ई शॉप डेटा सेट पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ई शॉप डेटा सेट नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ई शॉप का, तो वहां से आप उसको यूज करके एंड इंपोर्ट कर सकते हैं। और हम pgAdmin 4 यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, अगर मेरे को लेट से डेटाबेस जो है इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो लेट से मैं अगर कोई एक डेटाबेस बनाता हूँ, लेट से फ्लिश डेटाबेस बनाता हूँ, फ्लिश डीबी। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्रिएट, इस पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे कि अभी फिर से दिखाता हूँ मैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। राइट, यहाँ पे हम नाम देंगे डेटाबेस का, जो भी मेरे को नाम रखना है। फिर सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक डेटाबेस आ गया। ठीक है, नाउ क्या करना है, हमें अपना डेटाबेस को रीस्टोर करना है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, रीस्टोर पे जाएंगे, यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास डेटाबेस में यहाँ पे फ्लिश डेटाबेस है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैक यूजर है आप, तो आपको यहाँ पे टार फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आपको टार फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो .tar फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैक यूजर है तो आप क्या करें कि .sql सेलेक्ट करें। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके इसको हटाकर .tar कर दें और रीस्टोर पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका रीस्टोर हो जाएगा सक्सेसफुल। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, फ्लिश डेटाबेस को भी जाकर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ई शॉप डेटाबेस को। अब क्या करना है, बेसिकली हमें अगर इस ई शॉप डेटाबेस पे क्वेरी रन करनी है तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्वेरी टूल आता है। ठीक है, क्वेरी टूल पे क्लिक करेंगे तो ऐसा एक विंडोज ओपन हो जाएगा, जहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करूंगा अगर। ठीक है, और यहाँ ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे एक प्ले बटन है जिससे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे सारा रिजल्ट शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप यहीं पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को रन करके परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर लेट से जो ये क्वेश्चन वाला पीडीएफ है, ठीक है, इसको अगर आपको इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे ओपन फाइल है, ओपन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आप जाके यहाँ पे .sql जो होगा अपना, ठीक है, ये क्वेश्चन वाला, तो इसको आप सेलेक्ट करिएगा, ओपन करिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको एंटर दबा के और यहाँ पे अपना क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। तो ये फाइल मैं आपको दे दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, और डिस्कस करते हैं डिटेल में कि बेसिकली क्या क्या चीजें हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन क्या है कि हाउ कैन यू रिट्रीव ऑल यूजर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर टेबल। अच्छा, एक और चीज मैं बता देना चाहूंगा कि अगर तुम्हें इसका ER डायग्राम देखना है, यानी कि रिलेशन टेबल लिखना है, तो क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे देखो ERD फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें डेटाबेस का डायग्राम दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है, ये जैसे कैटेगरी टेबल है, ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट टेबल है, यहाँ पे यूजर टेबल है, ये सारी चीजें और कौन किससे लिंक है, तो तुम ER डायग्राम देख के भी सारी चीजें पता कर सकते हो। ठीक है, नाउ हम चलते हैं अपने क्वेरी के आंसर की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ यू कैन रिट्रीव ऑल यूजर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर टेबल। ठीक है, तो हमारे पास एक यूजर का टेबल है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे यूजर टेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है कि यूजर टेबल से सारा इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, और इसको हम रन करेंगे तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे देखो रिजल्ट में सारे यूजर टेबल दिख जाएगा। यूजर के अंदर क्या है, हमारा यूजर आईडी है, यूजर नेम है, ईमेल्स है, मोबाइल नंबर है एंड बिलिंग एड्रेस है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हें सारा दिख जाएगा। तो हम सेलेक्ट स्टार करके, स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है ऑल, तो जितने सारे रिकॉर्ड्स है वो सारा सेलेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है कि व्हाट क्वेरी would you use to fetch the names and email addresses of all users। तो हमारे पास ये यूजर टेबल है। अब कह रहा है कि मेरे को सिर्फ नेम एंड
ईमेल एड्रेस चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सिलेक्ट यूजर नेम, क्योंकि मेरे पास यूजर नेम टेबल है यहाँ पे, राइट, जिसके अंदर नेम से सारा, एंड एक ईमेल टेबल है, ठीक है, ईमेल कॉलम है, तो ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, और इसको जब रन करूंगा मैं तो मेरे को सिर्फ यूजर नेम एंड ईमेल वाला टेबल कॉलम मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे कितने रोज हैं, यहाँ पे लिखेगा नीचे कि कितने रिजल्ट हैं, तो 50 आउट ऑफ 50, यानी 50 रोज हैं, तो 50 मिल गया, ठीक है। और ये है मेरा क्वेरी टाइम कि कितने में ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है, कितना टाइम लगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाउ डू यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द प्रोडक्ट टेबल। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे ईशॉप डेटाबेस पे ही है, ठीक है, तो आप ईशॉप डेटाबेस इंपोर्ट करो और उस पे ये सारे क्वेश्चंस को रन कर सकते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ डू यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो कैसे, देखो, तो हम एक और प्रोडक्ट के टेबल को देखते हैं, तो हम कह रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट, और इसको मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं रन करूंगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करने से रन होता है सर, तो सेलेक्ट करके लाइन भी एग्जीक्यूट करता है। ये मेरा प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है एंड क्वांटिटी है, ठीक है, ये 5 कॉलम्स है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द प्रोडक्ट टेबल। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने मेरे को, ठीक है, तो ये जितने भी प्रोडक्ट नेम है, ठीक है, तो मेरे को बेसिकली टोटल प्रोडक्ट काउंट करने हैं कि कितने प्रोडक्ट हैं मेरे पास। तो यहाँ पे नीचे मेरे को दिख रहा है क्या, 155 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा काउंट फंक्शन, ठीक है, तो मैं कहूंगा, जैसे हम कहते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट लगा के एक बार चेक करूं कि क्या ये रन करता है, ठीक है, तो ऐसा अगर मैं रन करूंगा तो मेरे को मिल रहा है क्या कि 155 है, ठीक है, तो काउंट करूंगा तो सिर्फ मेरे को काउंट दिखेगा, लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ये काउंट जो है एज अ टेबल दिखे मेरे को, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे काउंट जो आ रहा था टेबल नेम, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि उसको टोटल प्रोडक्ट के नेम से आए, ठीक है, तो मैं इसको जब रन करूंगा तो मेरा क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट्स और कितना है 155, तो ऐसे करके, तो एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब होता है एलियास, मतलब मैं उस टेबल को किस नेम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर कोई नया डेटा मैं निकाल रहा हूं तो मैं उसको किसी नेम में प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो वो नेम के लिए हम एज का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार से हम ये लिख सकते हैं, एंड प्रोडक्ट अगर हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट्स का काउंट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार मतलब टोटल रिकॉर्ड्स, और टोटल रिकॉर्ड्स को क्या करना है, बेसिकली काउंट करना है, ठीक है, तो ऐसे करके रन करा 155, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये क्या कह रहा है कि हाउ वुड यू लिस्ट ऑल ऑर्डर्स अलोंग विद द यूजर डिटेल हु प्लेस्ड देम। कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऑल ऑर्डर्स तुम कैसे लिस्ट करोगे अलोंग विद द यूजर्स, ठीक है, डिटेल जिन्होंने उसको प्लेस करा है, ठीक है, तो मेरे पास 2 टेबल हैं, मैं दिखाऊंगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, एक मेरा ऑर्डर्स टेबल है, ठीक है, ऑर्डर्स टेबल के अंदर क्या है मेरे पास, ऑर्डर टेबल के अंदर मेरे पास है ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, यूजर आईडी, क्वांटिटी एंड डेट ऑर्डर, ठीक है, तो ये सारे मेरे ऑर्डर्स में है। एंड एक और जो मेरा है अपना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, राइट, सो एक मेरा यूजर टेबल है जिसके अंदर क्या है, मेरा यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड बिलिंग एड्रेस, ठीक है, तो मेरे को क्या कह रहा है कि वो सारे ऑर्डर्स बताओ, ठीक है, अलॉन्ग विथ यूजर डिटेल जो उसको प्लेस करा है, यानी जिस जिस यूजर ने ऑर्डर प्लेस करा है वो सारे ऑर्डर बताओ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि यूजर आईडी जो है यहाँ पे, ठीक है, वो ऑर्डर में की है एक, देखो ऑर्डर जो है, ऑर्डर टेबल जो है, ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी एंड यूजर आईडी है, ठीक है, यही हम स्कीमा पे भी देख सकते हैं क्या कि यूजर में जो आईडी है वो मेरा क्या है, ऑर्डर में, ठीक है, यहाँ पे फॉरेन की है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्वेरी लिखूंगा कि सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर आईडी भी मेरे को चाहिए क्योंकि ऑल ऑर्डर्स मेरे को मेंशन करने हैं, एंड देन यूजर नेम मेरे को चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूजर डिटेल पूछ रहा है, ठीक है, तो यूजर डिटेल एंड यूजर ईमेल चाहिए मेरे को, और ऑर्डर आईडी चाहिए। ऐसे ही आप कुछ भी मतलब फेच कर सकते हो, ठीक है, मैं इसको ना फेच करके मतलब ऐसा भी कर सकता हूं, पहले ये हम रन करके देखते हैं, फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स किस टेबल से, ऑर्डर, और उसको इनर ज्वाइन करा मैंने किससे, यूजर से, तो यूजर से इनर ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि ऑर्डर टेबल एंड यूजर टेबल दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे
ऑन द कंडीशन ऑफ व्हाट की यूजर आईडी किसके इक्वल हो, ऑर्डर का यूजर आईडी यूजर के यूजर आईडी से। मतलब क्या कि ये जो यूजर है, ठीक है, यूजर 005, तो इस ऑर्डर टेबल में यूजर आईडी के जितने भी डिटेल्स होंगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे अपेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक पूरी डिटेल मिल जाएगी मेरे को कि ऑर्डर क्या है और साथ में उसका यूजर कौन है, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि मेरे को इनर ज्वाइन करना है किस पे, ऑर्डर्स का यूजर आईडी, ठीक है, एंड यूजर्स का यूजर आईडी पे, ठीक है। और फिर जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ये पूरे डिटेल्स मिलेंगे जो कि मैंने 3 करा था, क्योंकि ऑर्डर्स का ऑर्डर आईडी चाहिए था मेरे को, यूजर नेम चाहिए था यूजर्स का, एंड यूजर की ईमेल चाहिए थी, ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता था, इसको अगर मैं कॉपी करता हूं, ऐसे पेस्ट करता हूं और इसको ये ना करके मैं करता हूं स्टार, तो देखो क्या मिलता है मेरे को। ये देखो ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, यूजर आईडी, ठीक है, क्वांटिटी, डेट ऑर्डर, उसके बाद देखो यूजर टेबल का यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, बिलिंग एड्रेस, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारा टेबल मिलेगा जब मैं इनर ज्वाइन करूंगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इनर ज्वाइन करा तो ये टेबल्स बन के आएंगी मेरे पास सारी, ठीक है। अब इनमें से मेरे को बस चाहिए था क्या, मेरे को ऑर्डर आईडी चाहिए था और यूजर का नेम चाहिए था एंड उसकी ईमेल आईडी चाहिए थी, मोबाइल नंबर भी है तो मोबाइल नंबर भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो ये दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट एसक्यूएल क्वेरी would you use to get the total quantity of each product sold, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं, each प्रोडक्ट जितने सोल्ड हुए हैं उसकी क्वांटिटी क्या है, टोटल क्वांटिटी क्या है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा प्रोडक्ट आईडी चाहिए मेरे को और उसकी क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी के लिए मैं क्या कहूंगा, सम यूज करूंगा। सम एक फंक्शन है जो क्या करेगा, क्वांटिटीज को ऐड कर देगा, ठीक है। और इस क्वांटिटी को मैं क्या इन दोनों को मैं एक नया टेबल बनाना चाहता हूं जिसको कहूंगा मैं क्या, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। मतलब इस सम में जो भी वैल्यू आएगी ना, सम ऑफ क्वांटिटी करके जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कहूंगा मैं, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। फ्रॉम ऑर्डर टेबल से, ठीक है। तो मैं पहले ऑर्डर टेबल तुम्हें दिखा देता हूं। ऑर्डर टेबल कुछ ऐसा दिखता है मेरा, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मेरे को प्रोडक्ट आईडी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग, उस प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग कितने क्वांटिटी उस प्रोडक्ट का सेल हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से ऑर्डर आईडी 1 के लिए एक क्वांटिटी ऑफ P001 है, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट आईडी 2 के लिए 2 क्वांटिटी है, 22 के लिए ये है, 3 के लिए ये है, ऐसे ही करके रिपीट हो रहा होगा कोई ना कोई ऑर्डर। तो टोटल कितने ऑर्डर्स हुए मेरे, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करूंगा और सम ऑफ क्वांटिटी करूंगा, सम ऑफ क्वांटिटी भी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, टोटल कितने क्वांटिटी है। और इसको कहूंगा कि जो सम है उसको एज शो करो क्या, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। कहां से, फ्रॉम ऑर्डर से। और मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी करूंगा, ठीक है। तो ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी करने से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। यानी P0001 जो है वो सारे P001 वाला जितने भी है ना डिटेल्स, वो एक साथ दिखेंगे मेरे को। तो जब मैं ग्रुप आईडी करके फिर इसको क्या करूंगा, सम करूंगा, तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा कि P0084 जो है वो 10 क्वांटिटी में सोल्ड हुआ है, P44 जो है वो क्या करा है 7 क्वांटिटी में सोल्ड हुआ है। ऐसे करके ये तुम पूरा देख सकते हो कि क्या क्या है, हर एक ऑर्डर कितना क्वांटिटी में सोल्ड हुआ है वो आ गया। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, दूसरा टेबल क्या है हमारा, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो इसको, ठीक है। ये क्वेश्चंस करने से ही आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो जितना दिमाग लगाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू रिट्रीव द नेम ऑफ यूजर्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट हाउ कैन यू रिट्रीव द नेम ऑफ यूजर्स हु मेड पेमेंट्स यूजिंग क्रेडिट कार्ड। ओके, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा उस ऐसे कितने यूजर है। तो मैं तुम्हें एक टेबल दिखा रहा हूं। टेबल क्या है, पेमेंट्स का टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट्स, जिसके अंदर मेरा क्या है, ये डिटेल्स स्टोर है कि किसने किस मोड ऑफ पेमेंट का यूज करा है, ठीक है। पेमेंट PAYMENT, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या है, पेमेंट मेथड है, ठीक है। पेमेंट मेथड दे रखा है ये, राइट। और इसमें हम देख सकते हैं क्या है, यूजर आईडी भी है एक टेबल। तो यूजर आईडी इस टेबल में क्या है, फॉरेन की है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहां से अपना यूजर आईडी और पेमेंट को मैं, पेमेंट टेबल एंड यूजर टेबल को मैं कनेक्ट कर सकता हूं ऑन दिस फॉरेन की है, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए और नेम ऑफ यूजर चाहिए, ठीक है। तो नेम ऑफ यूजर, तो नेम ऑफ यूजर मेरा किस टेबल में है, यूजर टेबल में है।
पेमेंट मोड किस में है, मेरा प्रोडक्ट टेबल में, तो मेरे को इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सेलेक्ट यूजर नेम, ठीक है, यूजर डॉट यूजर नेम, क्योंकि यूजर्स टेबल से यूजर नेम चाहिए मेरे को, फ्रॉम यूजर्स, और इनर ज्वाइन करा मैं किसके साथ, पेमेंट के साथ। ठीक है, ऑन कंडीशन क्या, यूजर आईडी जो है वो पेमेंट के यूजर आईडी से इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि जो यूजर आईडी यूजर टेबल में, वही यूजर आईडी अगर पेमेंट टेबल में है तो दोनों के रिकॉर्ड्स को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। ठीक है, और फिर क्या करना कि पेमेंट मेथड, ठीक है, वो होगा, वो क्रेडिट कार्ड होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, ऐसा लिखा आता है कि यूजर डॉट पेमेंट मेथड लिखते हैं या फिर पेमेंट डॉट पेमेंट मेथड लिखते हैं, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा मैंने। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये यूजर आईडी है, ठीक है, ये यूजर आईडी है और सेम मेरा यूजर आईडी किसमें है, यूजर टेबल में भी है, ये मेरा पेमेंट टेबल है और वो क्या है, यूजर टेबल है। तो अगर एक सेम नेम वाला कॉलम मेरा अगर दोनों टेबल में है तो मेरे को फिर रेफर करना पड़ेगा ये देखे कि मैं किस वाले टेबल के एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन एक ही नेम है तो फिर मेरे को ऐसा यहाँ पे डॉट करके देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही है। ठीक है, तो कंबाइन होने पे ये एक ही रिकॉर्ड मिलेगा मेरे को। तो अब इसको अगर मैं रन करता हूं तो मेरे को वो सारे नेम मिल जाएंगे यूजर नेम के, जिन्होंने क्या करा है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा है। ये टोटल कितना है, 75 है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो तुम। यहाँ पे काउंट भी लिख सकते थे तुम, तो सेलेक्ट करके, और इसको मैं अगर देखूं ट्राई करके तो मैं काउंट भी कर सकता हूं एज काउंट। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करके देखूं एक बार तो ओके, मे भी कुछ इशू होगा इसमें, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा। ओके, ग्रुप बाय करना होगा आई गेस काउंट के लिए हमें। हाँ, ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट वुड यू यूज टू फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय ईच यूजर। तो हर एक यूजर ने कितना अमाउंट पे किया है उसको कैसे निकालेंगे। तो हमें हर एक यूजर चाहिए, है ना, क्योंकि ईच यूजर भी चाहिए और उसका टोटल अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो पहले यूजर चाहिए और उसके बाद उसका अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यूजर तो हमें पता है कि हमारा किससे मिलेगा, यूजर टेबल से भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं देखूं कि यहाँ पे सेलेक्ट स्टार करूं फ्रॉम पेमेंट। ठीक है, और इसको मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या है, पेमेंट आईडी है, यूजर आईडी भी यहाँ पे है मेरा। ठीक है, और ऑर्डर आईडी भी है, पेमेंट डेट भी है, अमाउंट भी है। ठीक है, तो मेरे को बस काम किसका है, यूजर आईडी का एंड अमाउंट का। ठीक है, अच्छा ये चीज तुम पोर्टल पे भी कर सकते हो। पोर्टल पे जब ये रन करोगे तो तुम्हें नीचे दिख जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो वो उससे अंदाजा लगा सकते हो तुम। तो यहाँ पे मेरे को यूजर आईडी चाहिए क्योंकि ईच यूजर यहाँ से मिल जाएगा मेरे को, और अमाउंट चाहिए तो अमाउंट को मेरे को सम करना है। तो मैं क्या करूंगा, यूजर वाइड पहले क्या करूंगा, अमाउंट को ग्रुप करूंगा, उसके बाद उसका सम निकालूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में क्या करा है, ग्रुप बाय करा है। तो ग्रुप बाय यूजर आईडी, ठीक है, फ्रॉम पेमेंट्स। ठीक है, सेलेक्ट क्या करना है, यूजर आईडी एंड सम ऑफ अमाउंट। ठीक है, जो कि होगा एज टोटल अमाउंट पेड। ठीक है, तो टोटल अमाउंट पेड एंड सम एंड यूजर आईडी को मैं जब ये लिखूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा कि यूजर आईडी 0025 ने टोटल अमाउंट कितना पेड किया है, 626,300। ठीक है, तो ग्रुप बाय यूजर आईडी से क्या होगा, वो सारे यूजर आईडीज एक साथ स्टैक में हो जाएंगे। ठीक है, यानी एक यूजर आईडी के सारे रिकॉर्ड्स एक जगह आ जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके आएगा। ठीक है, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यूजर आईडी एंड ये। तो एग्रीगेशन फंक्शन जब भी हम यूज करेंगे, जैसे सम हो गया और ऐसे कोई एग्रीगेशन फंक्शन है, एवरेज हो गया, ठीक है, तो वहां पे हमें ग्रुप बाय का यूज करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, हाउ डू यू रिट्रीव द कैटेगरी नेम ऑफ ईच प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ इट्स प्रोडक्ट नेम। की कैटेगरी नेम चाहिए और उसका प्रोडक्ट नेम भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, कैटेगरीज डॉट कैटेगरी नेम, क्योंकि प्रोडक्ट मेरा प्रोडक्ट टेबल में मेरा प्रोडक्ट नेम है एंड कैटेगरी टेबल में मेरा कैटेगरी नेम है। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट इनर ज्वाइन करेंगे किसके साथ, इनर ज्वाइन करेंगे कैटेगरीज के साथ, ऑन प्रोडक्ट एंड कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू कैटेगरीज डॉट कैटेगरी आईडी। ठीक है, तो हम क्या करें, प्रोडक्ट का कैटेगरी आईडी जो होगा कैटेगरीज की कैटेगरी आईडी से होगा। ठीक है, दोनों पे। तो उस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, इनर ज्वाइन करेंगे। ठीक है,
और उसमें से हम प्रोडक्ट का प्रोडक्ट नेम यूज करेंगे एंड कैटेगरी का कैटेगरी नेम निकालेंगे। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, प्रोडक्ट नेम मिलेगा और उसके साथ साथ उसकी कैटेगरी मिलेगी। ठीक है, नाउ हाउ वुड यू लिस्ट द ऑर्डर्स प्लेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक डेट, ठीक है, अलॉन्ग विद द यूजर डिटेल। तो लेट्स से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मेरा ये एक डेट है, इस डेट पे ठीक है एक पर्टिकुलर यूजर ने जो जो ऑर्डर किया है उसको लिस्ट करो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ऑर्डर्स टेबल है मेरा, ठीक है, ऑर्डर टेबल से मैं ऑर्डर आईडी उठाऊंगा, यूजर टेबल से मैं नेम उठाऊंगा एंड ईमेल आईडी उठाऊंगा। ठीक है, यूजर डिटेल में नेम एंड ईमेल आईडी, दैट्स इट। और ये कहां से उठाऊंगा मैं ज्वाइन कर रहा हूं यूजर टेबल को ऑर्डर टेबल के साथ, इनर ज्वाइन करूंगा ऑन orders.userid इक्वल्स टू users.userid के साथ, और जहां डेट ऑर्डर क्या है, डेट ऑर्डर मेरा ये है। तो इसको जैसे ही मैं रन करूंगा मेरे पास क्या मिलेगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी, मतलब उसने दो ऑर्डर्स लगाए हैं, यानी कि इस डेट को जो यूजर है, ठीक है, वो ये 2 ऑर्डर्स उसने करे। ठीक है, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट पे यूजर आईडी इक्वल्स टू users.userid। ठीक है, तो वो सारे ऑर्डर्स मैं लिस्ट कर दूंगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द यूजर डिटेल, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज व्हाट एसक्यूएल क्वेरी वुड यू यूज टू फाइंड द एवरेज रेटिंग ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट की एवरेज रेटिंग निकालनी है तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें पता है, हमें पता क्या है कि जो रेटिंग वाला है ना, वो मेरा रिव्यूज टेबल है, फ्रॉम स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिव्यूज। ठीक है, तो रिव्यूज टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, रिव्यू आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, यूजर आईडी है और रेटिंग है। तो यहां से हमें एक चीज पता चलेगी, प्रोडक्ट आईडी मेरा प्रोडक्ट टेबल से कनेक्टेड है, यूजर आईडी मेरा यूजर टेबल से कनेक्टेड है एंड रेटिंग है और रिव्यू आईडी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, किस प्रोडक्ट के लिए रेटिंग है, किस यूजर ने करी है और क्या रेटिंग करी है, वो टेबल यहाँ ये कंटेन करता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, एवरेज रेटिंग ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो मेरे को क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी से ग्रुप वाइज करना होगा और ग्रुप वाइज करके मेरे को क्या करना होगा बेसिकली कि रेटिंग जो आया उसका एवरेज निकालना है। तो एग्रीगेशन फंक्शन अगेन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रुप बाय करना पड़ेगा, और एवरेज रेटिंग एवीजी यूज करते हैं हम एवरेज के लिए। तो एवरेज रेटिंग करेंगे एवीजी, तो मेरे को क्या करेगा, एवरेज मिल जाएगा सारे रेटिंग्स का। ठीक है, 155 प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू रिट्रीव द स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड कंट्री ऑफ ए पर्टिकुलर यूजर, लेट्स से यूजर 0005 पे। तो स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड कंट्री, ये सारे मेरे एड्रेस नाम के टेबल में है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो स्कीमा यहाँ पे एड्रेस टेबल में मेरे स्ट्रीट एड्रेस भी है, सिटी भी है, स्टेट भी है, पिन कोड है एंड कंट्री भी है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। तो मैं क्या करूंगा कि सिलेक्ट स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड कंट्री फ्रॉम एड्रेस वेयर यूजर आईडी दे दूंगा। तो यहां से मेरे को इस पर्टिकुलर यूजर का ये सारा चीज मिल जाएगा। करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि व्हाट एसक्यूएल स्टेटमेंट वुड यू यूज टू फाइंड द हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट। मतलब प्राइस प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से सबसे हाईएस्ट प्राइस किसका है, वो प्रोडक्ट की मेरे को फाइंड करना है। तो मेरे को पता है कि अगर मेरे को हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट का फाइंड करना है तो मैं ये क्वेरी स्टेटमेंट लिखूंगा कि सिलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो सिलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट अगर मैं इसको रन करता हूं अकेले, ठीक है, तो मेरे पास कुछ ये आएगा कि सबसे मैक्सिमम प्राइस कितना है, 35,000। ठीक है, अब ये प्राइस मेरे को पता है कि सबसे मैक्सिमम प्राइस कितना है, ये है। तो मैं क्या कहूंगा, सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, जहां प्राइस का है, प्राइस इक्वल्स टू दिस, यानी कि ये मैक्सिमम, यानी ये 35,000। तो जिसका प्राइस 35,000 है वो सारे प्रोडक्ट्स मेरे को दे दो। ठीक है, तो जब ये रन करूंगा मैं तो मेरे को एक ही प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी प्राइस कितनी है, 35,000 है। ठीक है, तो वो मिल जाएगा मेरे को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, हाउ कैन यू फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज रिटन बाय ईच यूजर। तो हर एक यूजर ने कितने रिव्यूज लिखे हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने रिव्यूज लिखे हैं वो निकालना है। तो मेरे को पता है, अगर मैं अगेन तुम्हें ये टेबल दिखाऊं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिव्यूज, राइट। जब ये टेबल अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है, रेटिंग्स दे रखा है। ठीक है,
यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड रिव्यू आईडी, ये सारी चीजें दे रखा है। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज रिटेन बाय ईच यूजर, हर एक यूजर ने कितने रिव्यूज लिखे हैं। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप बाय करूंगा यूजर आईडी से, ठीक है, और मैं काउंट निकाल दूंगा सीधा। तो यूजर आईडी और काउंट एज टोटल रिव्यूज फ्रॉम रिव्यूज, ठीक है, ग्रुप बाय यूजर आईडी। तो ये करूंगा मैं, तो मेरे को मिल जाएगा अपना काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एसक्यूएल क्वेरी वुड यू यूज टू गेट द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय अ स्पेसिफिक यूजर, ठीक है। एग्जांपल के लिए क्या है 005, ठीक है, तो कितना अमाउंट, ठीक है, स्पेंड किया है इस पर्टिकुलर यूजर ने, जिसकी यूजर आईडी इतनी है। तो यूजर आईडी मेरा तो यूजर टेबल में है, और वही सेम चीज मेरा पेमेंट टेबल में भी है, ठीक है। तो मैं अगर सिलेक्ट पेमेंट टेबल करूं तो यहाँ पे देखो पेमेंट टेबल है मेरे पास, ये यहाँ पे यूजर आईडी भी है। तो मैं क्या करूंगा कि यूजर आईडी से ग्रुप करूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा कि यूजर आईडी से मैंने ग्रुप करा, अब मैं सेलेक्ट करूंगा पर्टिकुलर टेबल को। तो मैं वेयर कंडीशन दूंगा कि वेयर यूजर आईडी शुड बी दिस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर यूजर आईडी के इस पर्टिकुलर यूजर आईडी के लिए सारा जो डेटा है वो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें से मेरे को क्या करना है कि यूजर आईडी सेलेक्ट करना है एंड अमाउंट सेलेक्ट करना है, अमाउंट सेलेक्ट करना है और उसका सम निकालना है, ठीक है। तो जब ये रन करूंगा मैं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को जो अपना चाहिए कि इस पर्टिकुलर यूजर ने कितना टोटल स्पेंड करा है वो मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू रिट्रीव द नेम्स ऑफ यूजर हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर, जिसने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट यूजर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स। तो इससे क्या आएगा, वो सारे यूजर आईडी मिल जाएंगे मेरे को। अगर डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है कि एज ए नेम सब्जेक्ट की इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होंगे। तो जब डिस्टिंक्ट करूंगा यूजर आईडी से, तो मेरे को सारे वो यूजर आईडी ही मिल जाएंगे, ठीक है, जो ऑर्डर्स में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्स में अगर यूजर आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो उन्होंने कुछ प्लेस करा है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये सारे यूजर आईडी को लूंगा और उसको मैं कहूंगा कि अगर ये नॉट इन, ठीक है, अगर प्रेजेंट नहीं है किसमें, यूजर टेबल में, तो उसका मतलब उन यूजर्स ने क्या करा है, ऑर्डर नहीं करा है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को वो सारे यूजर्स के नेम मिल जाएंगे, दैट इज 20 यूजर्स जिन्होंने क्या करा है कि ऑर्डर प्लेस नहीं करा है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट 15 क्वेश्चन थे। तो आई होप तुम्हें ये 15 क्वेश्चन समझ में आएगा। बाकी के 15 क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय and all the best.